तुम कभी भी लाल, हरे और सुर्ख भूरे रंगों को नहीं देख सकोगे जब तक कि तुम रोशनी को ना देख लो इन रंगों को देखने से पहले। पर क्योंकि तुम्हारी जहन की तवज्जो फिरी हुई है रंगों की वजह से, ये रंगे तुम्हारे आगे पर्दा बन जाती हैं रोशनी को देखने और समझने में। जब रंगे छुप जाती हैं रात में, तब तुम्हें पता लगता है कि ये रंगों के नज़ारे रोशनी की वजह से हैं। बिना ज़ाहिरी रोशनी के यहाँ पर कोई रंगों का नज़ारा नहीं, और हूबहू इसी तरह की चीज़ें तुम्हारे जहन के अंदर के रंगों के साथ होती है। बाहर की ज़ाहिरी रोशनी आफताब और सितारों से है, पर जो अंदर की रोशनी है वो खुदा की बुलंद रोशनी की अश्क है। आँखों की रोशनी की किरण खुद ही दिल की रोशनी है। जैसे आँखों की रोशनी नतीजा है दिल की रोशनी का, उसी तरह दिल की रोशनी की किरण खुदा की रोशनी से है, जो पाक और अलग है। समझ और होश व हवास की रोशनी से। यहाँ पर रात को रोशनी नहीं होती, और इसी वजह से तुम रंगों को नहीं देख सकते। और यही वजह है रोशनी को वाज़ेह किया जाता है रोशनी के मुखालिफ से। पहला है रोशनी को देखना, उसके बाद रंगों के नज़ारे को, और तुम इसे फौरी तौर पर जान जाओगे रोशनी के मुखालिफ को समझकर। खुदा ने दर्द और गम बनाई इसी के खातिर कि खुशी गम के मुखालिफ तुम पर बहार हो जाए। इसी वजह से छुपे हुए चीज़ें उनके मुखालिफ से ज़ाहिर होती हैं, और जैसे खुदा का कोई मुखालिफ नहीं, इसी वजह से वो छुपा हुआ है। जैसे नज़ारे पहले वाज़े होते हैं रोशनी पर, उसके बाद रंगों पर मुखालिफत वाज़े होती है मुखालिफत से। जैसे कि सफ़ेद और काले खाल। इसी वजह से तुम रोशनी से वाकिफ़ हो उनके मुखालिफ से। जैसे मुखालिफ के एहसास ज़ाहिर कर देती है मुखालिफ को लोगों के दिल में, यहाँ पर कोई मुखालिफ नहीं खुदा के रोशनी के मौजूदगी में, कि उसे उसके ज़रिए ये ज़ाहिर किया जा सके। इसी वजह से हमारी आँखें उसे नहीं देख सकती, पर वो देखता है। देखो और समझो इसे मूसा और पहाड़ से, जानो इसे औलिया की हकीकत से। जैसे कि एक शेर निकल आता है वादियों से, या जैसे आवाज़ और अल्फाज निकल आती हैं ख्यालों से। ये बातें और अल्फाज उठाते हैं ख्यालों से, पर तुम नहीं जानते कहाँ पर
इन ख्यालों का समंदर है। जैसे तुमने देखा हुआ है कि अल्फाजों के मौजे खूबसूरत होती हैं, तुम ये भी जानते हो कि समंदर की वो मौजे शानदार भी हैं। जब ख्यालों के मौज निकल आते हैं इल्म से, तभी अल्फाज और आवाज़ बन जाते हैं। इसी वजह से शक्ल पैदा होती है खुदा के अल्फाज से, और एक बार फिर मर जाने पर वो मौजे दोबारा समंदर पर लौटा दी जाती हैं। चीज़ों की शक्ल बनती हैं बिना शक्लों से और उसके बाद लौट जाती हैं, क्योंकि हम उसी की तरफ से आए हैं और उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है। इसी वजह से तुम्हारे पास एक मौत है और एक वापसी हर लम्हे में। मोहम्मद कहते हैं, ये दुनिया सिर्फ 1 घंटे के बराबर है। हमारा ख्याल एक तीर की तरह है जो हवा में उड़ रहा है उसकी ओर से। ये कभी भी हवा में रुक नहीं सकता। इसी वजह से ये खुदा की ओर वापस लौट जाता है। ये दुनिया हर लम्हे नए सिरे से बनती है, पर इसके लगातार चलते रहने की वजह से हम बेखबर होते हैं इन हरकतों से, क्योंकि जिंदगी किसी लहर की तरह है। ये हर लम्हे नई और ताज़ा आती है, जबकि ये बरकरार है अपने मादी शक्ल में। ये आया है लगातार चलते हुए शक्ल में। इसकी रफ्तार की वजह से किसी चिंगार की तरह जिसे तुम जल्दी से अपने हाथों से हटा देते हो। अगर तुम किसी आग लगे हुए लकड़े को हवा में हरकत देते हो, उसकी आग तुम्हारे आंखों के सामने बड़ी ही ज़्यादा नज़र आती है। चीज़ों की लंबाई की दिखावट जगह और वक्त में, इनकी वजह खुदा के तेज़ अमल से है, और ये तेज़ी खुदा की तख्लीकी ताकत की वजह से होती है। हालांकि इस राज़ों को तलाश करने वाला बहुत ही इल्म वाला हो सकता है। अब जवाब को ढूंढो हुस्मुद्दीन से, जो कि अज़मत का किताब है खुदा के राज़ों का।